श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 6th, 7th और 8th श्लोक को आज हम देखेंगे, जिसमें जो शौनक आदि ऋषि हैं वे सूत गोस्वामी जी का गुणगान कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से जो भी वो यज्ञ वगैरह कर रहे थे उसको शांत करके आहुति वगैरह देकर अब वे बस अच्छे से श्रीमद् भागवतम ही सुनना चाहते थे। तो अब ये शैली होती है कि किसी भी वक्ता से सुनने, अगर हम किसी से कुछ सुनना चाहते हैं या कुछ भी हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका पहले गुणगान किया जाना चाहिए। तो सभी ऋषियों का बहुत ही आग्रह था कि वे सूत गोस्वामी जी से सुने। तो अब वे ये जो 3 श्लोक आएंगे इसमें वे सूत गोस्वामी जी का गुणगान कर रहे हैं। तो प्लीज सिंग विथ मी। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यस, तो ऋषि ऊचुहु ऋषि कहते हैं, यहाँ पर मैं रखना भूल गई बट यस। त्वया खलु पुराणानि, त्वया यानी कि आपके द्वारा, खलु खलु मतलब कि निश्चित रूप से, पुराणानि सेतिहासानि जितने भी पुराण है, मतलब पुराण मतलब जो भी घटना, हाँ पुराण, और इतिहासानी, इतिहास मतलब जो भी घटना बीत चुकी है जैसे महाभारत आदि, तो आपके द्वारा निश्चित रूप से सारे पुराण और इतिहास चानघ, चा मतलब कि और, अब अनघ का अर्थ क्या होता है कि आप, मतलब अनघ का मतलब होता है पाप रहित। तो शौनक ऋषि आदि कह रहे हैं कि श्रील सूत गोस्वामी जी को कि आपका जीवन पाप रहित रहा है और आपने निश्चित रूप से सारे पुराण, इतिहास आदि शास्त्रों को पढ़ा है। आख्यातान्यपधीतानि धर्म शास्त्राणि ज्ञानयुता, और आख्यान मतलब आपने साथ साथ उनका आख्यान भी किया है, उनको पढ़ा है आपने। अप्यधीतानि, आपने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा है और पढ़ने के साथ साथ उनका व्याख्यान भी किया है। इनका धर्म शास्त्राणि यान्युता, और जितने भी धर्म शास्त्र है उनको भी, पुराण इतिहास के साथ साथ जितने भी धर्म शास्त्र है उनको भी। तो इस तरह से वे यहाँ पर ये प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखेंगे 1.1.7, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः, यानी वेद विदाम यानी कि वेदों को जानने वालों में जो श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठतम है, वो है भगवान बादरायण। और भगवान बादरायण कौन है? श्रील व्यासदेव जी। उनको बादरायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे जो बद्रिका आश्रम है वहां पर रहते हैं और वहां पर बहुत सारे बेर के पेड़ हैं। अभी पता नहीं है कि नहीं, पर हाँ, बादरायण जो बद्रिका आश्रम है वहां पर बहुत सारे बेर के पेड़ है, इस वजह से उन्हें बादरायण कहा जाता है, भगवान बादरायण। तो श्रील व्यासदेव जी को कहा जा रहा है, अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदुहु, और जो अन्य च, और जो अन्य मुनि है वे
कुछ कुछ जानते हैं। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो अन्य मुनि है वे अपने मतामत जो भी देते हैं भगवान के विषय में और भौतिक जगत के बारे में, जो भी वो मतामत देते हैं वे भी आप जानते हैं। इस तरह से श्रील सूत गोस्वामी जी को कह रहे हैं कि अन्य जो मुनिगण है वो जो भी मतामत देते हैं भगवान और इस भौतिक जगत के विषय में, उनके विषय में भी आप जानते हैं। परावर विदो विदुहु, और वेदों के सार के साथ अन्य लोगों के जो सिद्धांत है उसमें क्या दोष है उसको भी आप जानते हैं। तो आप देखेंगे कि काफी सारे मतलब शास्त्र हैं लोगों की अलग अलग चेतनाओं के अनुसार, तो उसमें भी काफी दोष होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे काफी चीजें होती है जो शास्त्रों में बताई जाती है, पर वो अभी इस टाइम जो कलयुग चल रहा है उसमें वो वैलिड नहीं है। वन कैन नॉट फॉलो दोज थिंग्स इन दिस एज ऑफ कली। तो जो भी दोष है उनको भी श्रील सूत गोस्वामी जी जानने वाले हैं। तो इस तरह से वो उनका गुणगान कर रहे हैं। अगेन अब नेक्स्ट वाले श्लोक में देखेंगे, प्लीज सिंग विथ मी। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। ठीक है। वेत्थत्वं, वेत्थ मतलब जो सब जानने वाले हैं, हु इज नॉलेजेबल। त्वम आप जो सब जानने वाले हैं। सौम्य तत्सर्वम, और आप सौम्य स्वभाव वाले हैं। सौम्य मतलब सॉफ्ट, मृदु स्वभाव वाले आप हैं। तत्सर्वम, और आप सब कुछ जानने वाले हैं। तत्व तस्तद अनुग्रहात्, और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से जानते हैं, गहराई में तत्वतस्त, तत्व से सब जानते हैं। और आगे देखिए बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। ब्रूयुः, आगे कहते हैं स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। गुरुवो, जो भी आपके गुरुजन है उनका आप पर अनुग्रहात्, अनुग्रह हुआ। क्यों अनुग्रह हुआ? क्योंकि स्निग्धस्य, आपका जो स्वभाव है वह विनम्र है। स्निग्ध मतलब कि विनम्र स्वभाव वाले। तो क्योंकि आपका जो भाव है सेवा का वह विनम्र है, और जिन शिष्यों का स्वभाव इस तरह से विनम्र होता है वे अपने गुरुजन को बहुत प्रिय होते हैं। और इस कारण से गुरुवो गुह्यम अप्युत, इस कारण से वो अपने शिष्य को जो गुह्य बात है वे भी बताने वाले होते हैं। तो ये समझ पाए होंगे। आगे वो ब्रूयु मतलब कहना, आगे क्या कहते हैं कि गुह्य बात भी गुरुजन बताते हैं अपने प्रिय शिष्य को जिसका विनम्र सेवा भाव होता है, और आप ऐसे शिष्य हैं। आप कौन? श्रील सूत गोस्वामी। तो इस तरह से जो शौनक आदि ऋषि हैं वे श्रील सूत गोस्वामी जी का गुणगान करते हैं।